फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी भूगोल में चैप्टर 5, जिसका नाम होगा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज के हमारे विषय रहेंगे भूमंडल, महाद्वीप, जलमंडल, महासागर, वायुमंडल, जीवमंडल। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अपने विषयों के बारे में। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, हम सभी ये जानते हैं। और जो पृथ्वी की सतह है वो ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपको देखने को मिलते हैं, जो आपस में मिले होते हैं और जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हमारे जीवन को एक सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, सुखमय बनाते हैं। यदि हम बात करें पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटकों के बारे में, तो ये होते हैं जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, तथा इन तीनों जहाँ ये तीनों मिले होते हैं उसे कहते हैं हम जीवमंडल। ठीक है, तो हम बात करते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम भूमंडल कहते हैं। तथा गैस की परतें जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर होती हैं, जो इसे घेरे होती हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जहाँ पर हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करें तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर भूभाग नहीं, एक पृथ्वी के एक बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल यह एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल की बात करें तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह है भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की बनी परतों से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है ये? भूपर्पटी। ठीक है, और मिट्टी की परतों से, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, परतों से बना होता है। क्या होता है? भूमंडल बना होता है, जो जीवों के लिए, जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ये धरती ही है जिसमें हम उगा के अनाज पैदा करते हैं और अपने खाने के लिए, हम सरवाइव करने के लिए उसको खाते हैं और हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और भोजन कहाँ से मिलता है हमें? धरती से, अर्थात इन परतों से ही, जो मिट्टी की परतें हैं, इन्हीं में हम अपना अन्न भोजन बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करें। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, और स्थल की जो ऊंचाई है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये हमारा स्थल है और ये यहाँ पे क्या है? समुद्र की गहराई है। ठीक है, ये समुद्र की गहराई है और इस स्थल पे एक यहाँ पे ऐसे पहाड़ बना है, तो इसकी ऊंचाई आप यहाँ से नहीं ज्ञात करेंगे, वो ज्ञात करेंगे यहाँ से। ठीक है, समुद्र, ये मानिए ये समुद्र है, तो समुद्र की गहराई से इसकी ऊंचाई वो मापेंगे। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है। आगे बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, फिर से ये देखिएगा, ये समुद्र का तल है, यहाँ से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा स्थल है जहाँ हम रहते हैं, समतल। ठीक है, यहाँ से नहीं नापते इसको, यहाँ से नापते हैं। आगे बात करें तो विश्व का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर में है उसे मैरियाना गर्त कहा गया है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। महाद्वीप की बात करें तो हमारे पृथ्वी पर हमारा जो पृथ्वी है उस पर 7 महाद्वीप, जो भूमंडल है जिस पे हम रहते हैं, उनको वो 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो उन 7 महाद्वीपों की हम बात कर लेते हैं, जो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बात करें एशिया की, तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, यह महाद्वीप
पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ देखिएगा आप, ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से क्या जा रही है, हमारी एक रेखा गई जा रही है ना यहाँ से, जिसको हमने देशांतर के मिड से माना था, जीरो रेखा माना था, उसके ये पूर्व में है। तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है जो एशिया है, तथा कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बात करें हम, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। आगे बात करें यूरोप की, ये देखिए यहाँ पे यूरोप है ना, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, यूरोप है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है और इसके ये पश्चिम में स्थित है, तथा एशिया से बहुत छोटा है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये आर्कटिक वृत्त है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि नहीं है, आर्कटिक वृत्त से होकर, आर्कटिक जो वृत्त है, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है, किससे, यूरोप महाद्वीप से। आगे बात करें, यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 तरफ से, 3 साइड से ये जल से घिरा हुआ है। आगे बात करें अफ्रीका के बारे में, तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका जो है वो बहुत बड़ा भाग, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखें तो यह ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वो भी अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीर में, ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, जल से, समुद्र से और महासागरों से घिरा हुआ है। आगे बात करें तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी, वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम उत्तर अमेरिका के बारे में। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तस्वीर में देखिएगा आप, यहाँ पे ये क्या है, उत्तर अमेरिका है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए मैप में कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, कौन सा देश किस जगह पे पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ये तस्वीरें भी इसलिए लगाई जाती है, फ़ोटोज़, कि आपको फ़ोटो देख के ज़्यादा पता चलता है प्रैक्टिकली कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आगे बात करते हैं तो यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है। संकरी स्थल की बात करें, ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये संकरा स्थल है, अर्थात संकरा टेढ़ा मेढ़े रास्ते से ये दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और ये जिस संकरी स्थल से जुड़ा है, उस जो दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है, उसे क्या बोला जाता है, पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप सभी देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पैसिफिक प्रशांत महासागर, यहाँ पे आपको मिलेगा अटलांटिक, साउथ अटलांटिक महासागर। तो ये 2 महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक ये एंडीज श्रृंखला फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न भी बहती है। ठीक है, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर आप यूपीएससी नहीं, अगर आप अदर स्टेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो ये कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इन पे ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है,
यह किससे, देखिए आप खुद भी, इस चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, पूर्ण रूप से ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात करें तो इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये यहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे, ये क्या है, अंटार्कटिका है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च करने के लिए बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। हमारे भारत के भी 2 शोध केंद्र स्थित हैं। ये 20 नहीं है, ये 2 है, 2 शोध केंद्र स्थित हैं, ठीक है, जिनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभी हाल ही में या तो स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था या फिर यूपीएससी ने स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन डाला था कि मैत्री और हमारे जो 2 संस्थान हैं, शोध संस्थान हैं अंटार्कटिका में, वो उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी है, क्लास 6 की है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हो। लेकिन देखिए आप कितनी छोटी छोटी चीज़ें यूपीएससी भी देख रहा है और स्टेट पीसीएस भी देख रहा है और आप उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। यही तो कारण है फेलर का, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, सुनते ही नहीं हैं। चलिए जलमंडल के बारे में बात करें तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जितने प्रतिशत भाग जल है तथा जो है वो 71% क्या है, 71% जल है तथा 70% जल है तथा 29% भाग स्थल है। और जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जल है उसका 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, लेकिन वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। लेकिन जो हिम नदों का है, हिम हिम का जो पानी है जो पहाड़ों से आता है, और जो पीने योग्य पानी है पृथ्वी पर, वो केवल 1% पानी है। समझे आप? देखिए हमारे पास कितना कम पानी है ना, पूरी पृथ्वी का कुल 1% पानी ही पीने योग्य है। इसीलिए बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ। आगे बात करें महासागरों के बारे में तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। क्यों गतिशील रहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं, ठीक है, इसलिए इन्हीं गतियों के कारण ये गतिशील रहता है। महासागरों को छोटे से बड़े आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात 4 नाम हैं जिन्हें, जो 4 महासागर हैं वही महत्वपूर्ण हैं, जिनका नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर। आगे बात करें इन सभी महासागरों के बारे में तो प्रशांत महासागर के बारे में बात करें। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अब हम तस्वीर में भी देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर कहाँ पे है, ठीक है, उस पर हम नज़र डालते हैं। ये देखिए आप फोटो में देखिए प्रशांत महासागर कहाँ पे है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो है नॉर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, और इधर भी क्योंकि चूंकि पृथ्वी घूम जाती है, इधर भी आप उधर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के इधर भी आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर की हम आकार की बात करें तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, ये देखिए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अर्थात जो दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया है, वे इसके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है। आप
मैप में भी देखिएगा ज़रूर और पहचान करिएगा कि कौन सा जो महासागर है वो कहाँ पे है। आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ की। आगे बात करते हैं हम अटलांटिक महासागर की। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के आकार का है। ये भी हम देख लेते हैं एस के आकार का क्यों। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एस बन रहा है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये एस के आकार का इसीलिए ही इसको बताया गया है। तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका हैं। यहाँ भी देख लीजिएगा आप, इसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका स्थित है, ठीक है। आगे बात करें तो अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह नियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। अर्थात जो पोर्ट हैं, जो पत्तन हैं, जहाँ से जहाज जो हैं वो माल लेके जाते हैं, आते हैं, उस स्थिति से और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, ठीक है। आगे बात करें हम हिंद महासागर के बारे में। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, यानी भारत, अर्थात हमारे देश पर। और यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। ये देखिएगा आप, हिंद महासागर को देखिए, इंडियन ओशन कैसा है, ये कुछ त्रिभुजाकार है ना, है, ठीक है। तो यह त्रिभुजाकार है। और यह महासागर जो है उत्तर में एशिया, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आगे बात करें आर्कटिक महासागर की। तो आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा यह ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से ले जाने वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, ठीक है, जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे देख लीजिएगा, बेरिंग जल संधि आपको देखने को मिलेगी। आप इस मैप को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, गूगल पे आपको मिल जाएगा और आप सभी लोकेशन को ध्यान से देखिएगा। आगे बात करें वायुमंडल के बारे में। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परतों से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमानों तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वो 5 परतें हम देख लेते हैं। शोभमंडल, आपको यहाँ इस तस्वीर से ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हवाई जहाज होते हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, वो कौन सी मंडल में घूमते हैं। तो कौन से मंडल में घूमते हैं, शोभ मंडल में। उससे आगे बात करें तो समताप मंडल, उससे ऊपर बात करें मध्यम मंडल, आयन मंडल जिसमें सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, और सबसे ऊपर बहिर्मंडल। तो इसे 5 भागों में बांटा गया है। ये क्रम भी कई बार यूपीएससी ने पूछे हैं कि शोभ मंडल, समताप मंडल, क्रम वाइज, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, सब तरीके से इस क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई बार दिया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। देखने में छोटी लगती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये। आगे बात करें वायुमंडल में मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार यदि बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% पाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि में भी आवश्यक है। आगे बात करें तो ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल का जो घनत्व है उसमें भिन्नता आती है, और यह घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक होता है। जितना आप ऊपर जाएंगे आपको तापमान भी कम बढ़ता हुआ मिलेगा, आपको उतना ही ठंडी भी मिलेगी, और ऑक्सीजन की कमी भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। आगे बात करें जीवमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल
जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से लेकर बैक्टीरिया तथा बड़े बड़े स्तनधारी आकारों में पाई जाती है। जीव मंडल वही है जिसमें हम रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, जिनमें जलीय जीव जंतु रहते हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, बैक्टीरिया, सभी जिस भी हमारे आसपास हैं, ये जीव मंडल कहलाता है। अर्थात यहाँ जीवन है, जहाँ जीवन है वह जैव जीव मंडल है। आगे बात करें जीव मंडल की प्राणियों को दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत। अर्थात पादप जगत, पौधे भी इसी मंडल में आते हैं। ठीक है, विभक्त किया जाता है। आगे बात करें तो पृथ्वी के यह तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे पर किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा चैप्टर आज का, चैप्टर 5 पृथ्वी के परिमंडल, जिसके बारे में हमने पढ़ा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसी लेक्चर में इसका आंसर है। आप ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें, डिलाइट IAS, जहाँ आपको डेली क्विज भी मिलेगा और इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।